हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल LWC यानी लर्न विद चाइल्डहुड पर स्वागत है। आज जो है हम नई इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टोरी का नाम है अ टेल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती की सच्ची दोस्ती जो है उसकी कहानी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस इन अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट लिव 3 अनयूजुअल फ्रेंड्स। मतलब डेंस मतलब क्या होता है? घना, यानी एक घने जंगल में रहते थे कौन? 3 अनयूजुअल फ्रेंड, यानी 3 अनोखे दोस्त। एन एलिफेंट, जिसका नाम जिसमें से जो है एक एलिफेंट मतलब एक हाथी, माउस चूहा और रैबिट यानी खरगोश। ये सब तीनों फ्रेंड रहते थे। द एलिफेंट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, यानी जो हाथी था वो ताकतवर था और शक्तिशाली। इन द रैबिट वॉज क्विक, जो खरगोश था क्या था? क्विक यानी तेज था। एंड फुल ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा से भरा हुआ था। द माउस वॉज टीनी, चूहा जो था छोटा था, बट क्लेवर लेकिन चालाक था। ऑलवेज फाइंडिंग, हमेशा खोजता था क्या? स्मार्ट वे, यानी चालाक, यानी बहुत मतलब चालाक वाला रास्ता। किस चीज़ को? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी समस्याओं को हल निकालने के लिए चालाकी का रास्ता ढूंढता था। ठीक है। एवरी डे दे प्लेड टुगेदर, यानी हर दिन वो साथ में खेला करते थे। सेट अंडर द ट्री, यानी पेड़ों के नीचे बैठकर। एंड शेयर स्टोरीज विथ लाफ्टर, शेयर मतलब साझा करते थे क्या? स्टोरी, कहानियाँ, हंसी खुशी एक दूसरे से शेयर करते थे, साझा करते थे। वन ब्राइट मॉर्निंग, यानी एक सुबह, चमकीली सुबह, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू क्रॉस द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट यानी जंगल को क्रॉस करना, पार करना। किस लिए? टू एक्सप्लोर न्यू प्लेस टुगेदर, किस लिए पार करना? कि किसी नए प्लेस का, जगह का साथ में खोज करना, पता लगाना। द पाथ वॉज लॉन्ग, जो पाथ यानी रास्ता था वो क्या था? लॉन्ग था, लंबा था। एंड रफ, रफ मतलब जो खुरदुरा रहता है ना, वैसा था। फील्ड विथ स्टोन्स, पत्थरों से भरा हुआ था। थॉर्न यानी कांटे थे उस रास्ते में। एंड स्मॉल स्ट्रीम्स अहेड, यानी आगे क्या था? धाराएं, धाराएं मतलब स्ट्रीम्स मतलब धाराएं बोल सकते हैं, नदियां वगैरह जो थी आगे थी। वेन दे रिच ऑन ओल्ड वुडन ब्रिज, यानी जब वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे? ओल्ड वुडन ब्रिज, यानी पुराने लकड़ी के पुल पर। द सन वॉज शाइनिंग फियर्सली, यानी जो सन था, सूर्य था, क्या चमक रहा था जमकर। फियर्सली मतलब जमकर चमक रहा था, बोलते ना। अबाउ देम, यानी अबाउ देम मतलब उस पर। द एलिफेंट सेड प्राउडली, यानी बड़े ही गर्व से हाथी ने कहा, दैट ही वुड, यानी वह चाहेगा क्या? क्रॉस करना, क्रॉस फर्स्ट, यानी वो चाहेगा पहला क्रॉस करने, पहला पार करना। किसको? पुल को। बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था। एंड ब्रेव, वह ताकतवर था और साहसी था। द माउस डिसएग्री, जो माउस था, चूहा था, क्या हो गया? डिसएग्री, असहमत हो गया। एंड स्क्वेड, और चीखने लगा। चींची बोलते हैं ना, चीखने, ऐसा वाला चींची। स्क्वेट, स्क्वेट। दैट बिंग स्मॉल मैड हिम, यानी बोलते हैं ना कि वो छोटा प्राणी है, इसके लिए लाइटर एंड सेफ, छोटा होने की वजह से वो क्या है? हल्का है और वो सुरक्षित है। द रैबिट जम्प्ड एक्साइटेडली, यानी रैबिट जो खरगोश, वो क्या किया? जंप किया, कूदा बहुत ही उत्सुकता से। एंड साउटेड दैट ही वॉज फास्टेड अमॉन्ग ऑफ 3 फ्रेंड्स, यानी कहा कि मतलब वो चिल्ला के बोला कि भाई, उसने चिल्लाया और बोला कि उस सबसे तीनों में से सबसे तेज है। ऑल 3 स्टेप ऑन टू द शैकी ब्रिज, यानी तीनों कहाँ गए? मतलब वो शैकी ब्रिज, उसका नाम क्या रहेगा? ब्रिज, जो पुल है उसका नाम शैकी ब्रिज। वहाँ पे तीनों साथ में गए। विच स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, यानी वो जो बीच मतलब था पुल, वो क्या होला? शुरू हो गया, क्या? हिलने डुलने लगा वो। अंडर देयर वेट, उनके वेट की वजह से। द माउस स्क्रीम्ड, स्क्रीम तो चिल्लाया, चूहा चिल्लाया। टू स्टॉप, कि रुको। बट द ब्रिज सडनली क्रैक्ड, लेकिन ब्रिज जो था क्या हो गया? सडनली टूट गया।
एंड क्रैक मतलब फट जाता ना वैसा, एंड ब्रोक में टूट गया, अपार्ट मतलब छितर बितर हो गया वहाँ पे टूट के, ऐसा कंप्लीटली पूरी तरह से टूट गया। द एलिफेंट क्विकली स्ट्रेच हिज ट्रंक, यानी उसने स्ट्रेच मतलब ताना क्या, सूंड, हिज ट्रंक उसका सूंड, एंड सेव्ड द रैबिट एंड माउस फ्रॉम, यानी रैबिट और माउस को सेव किया, कहाँ से, गिरने से, फॉलिंग मतलब गिरने से। ऑल ऑफ देम गॉट वेट एंड टायर्ड, सब जो थे क्या हो गए थे, ये वेट यानी गीले हो गए थे और थक गए थे। सिटिंग साइलेंटली ऑन द मडी रिवर बैंक, और सब बैठे हुए थे, थक गए थे तो बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, मैले रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। आफ्टर दैट यानी आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, सब ये सब कांड होने के बाद जो है सब बैठे थे। द रैबिट एग्रीली मतलब द रैबिट एंग्रीली गुस्से में था, ब्लेम किया, किसको, ब्लेम द एलिफेंट हाथी को ब्लेम किया, सेइंग इट वाज हिज फॉल्ट, कहते हुए कि ये इसकी गलती थी। द ब्रिज ब्रोक मतलब किस चीज़ की गलती थी, वो ब्लेम किया कि ब्रिज टूटने के जो गलती इसकी थी, हाथी की। द एलिफेंट फ्रॉन्ड मतलब जो भौं, ये अपना जो भौं रहते हैं एकदम गुस्से में, जब सिकोड़ के देखते हैं तो उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। एंड रिप्लाइड दैट नो वन एवर लिसन टू हिम हिज वार्निंग केयरफुली, यानी गुस्से में बोला कि तो तुम में से किसी ने उसका जो है चेतावनी ध्यान से नहीं सुना। द माउस स्टेड क्वाइट, यानी जो माउस क्या था, चूहा एकदम शांति से था। फीलिंग सैड, उसको बुरा लग रहा था। एंड थिंकिंग देयर फ्रेंडशिप माइट बी ओवर फॉर एवर, और सोच रहा था कि शायद इनकी जो दोस्ती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, दे डिड नॉट टॉक एट ऑल, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। एंड द फॉरेस्ट सीम्ड डल एंड लोनली, जो फॉरेस्ट जंगल है, सीम्ड यानी लग रहा था, कैसा, डल यानी उदास, और अकेला मतलब सब जंगल लग रहे थे। दैट नाइट हैवी रेन फॉल, उस रात बहुत मतलब हैवी रेन बहुत तो बारिश हुई। एंड द माउस लिटल होल फिल्ड विथ कोल्ड वाटर, और माउस का जो ये होल मतलब जो किसमें रहते हो लोग, खड्डे में रहते हैं ना माउस लोग, होल में रहते हैं ना, बिल होल मतलब बिल, भर गया किससे, ठंडे पानी से। ही साउटेड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए चिल्लाया। क्राइंग दैट ही वॉज ड्रॉइंग एंड नीडेड समवन क्विकली, और वो रोने लगा। वॉज ड्राइंग मतलब डूब रहा था ना, तो इसने नीडेड यानी आवश्यकता थी, किस चीज़ की, समवन क्विकली हेल्प करे, डूब रहा है तो हेल्प बचाने के लिए। द एलिफेंट हर्ड द फैंट मतलब फीकी वॉइस, आवाज़, फीकी आवाज़, इसने सुना, एलिफेंट हाथी ने। रैन थ्रू द रैन, यानी इस बारिश में दौड़ा। द एक्सटेंडेड, उसने बढ़ाया, हिज ट्रंक मतलब ना सूंड, हिज ट्रंक बढ़ाया उसका सूंड। ही जेंटली यानी धीरे धीरे, लिफ्टेड द माउस आउट ऑफ द फ्लड, यानी धीरे धीरे उसने चूहे को उस बाढ़ से खींचा, ऊपर खींचा। एंड प्लेस यानी उसको रखा, कहाँ, हिम सेफली सुरक्षित, ऑन ड्राई ग्राउंड, सूखे ग्राउंड पर। द रैबिट सून अराइव्ड, यानी खरगोश जो है जल्दी पहुंचा। शिवरिंग बट स्माइलिंग टू सी हिज फ्रेंड्स टुगेदर अगेन, बट वो काँप रहा था लेकिन स्माइल कर रहा था, बट स्माइलिंग मुस्कुरा रहा था, क्या, देख करके उनकी दोस्ती, उन दोस्तों को साथ में देख करके उसे थोड़ी खुशी हो रही थी। द माउस शॉप्ड सेइंग, शॉर्ट मतलब क्या है, बोलते ना ऐसा सिसकना मतलब थोड़े रोने के बाद जाते ना, ऐसा सिसकते ना वैसा। तो माउस शॉप्ड तो सिसक कर बोला, सेइंग नहीं बोल रहा था। ही थॉट दे हैड फॉरगेटिंग हिम इन एंगर, मतलब ये सब कुछ भूल गए हैं अपने गुस्से में। एंड प्राइड अपने घमंड बोल सकते, घमंड में। द एलिफेंट स्माइल मतलब मुस्कुराया, सॉफ्टली यानी छोटी सी मुस्कान देती है, कौन देता है, एलिफेंट। सेइंग ट्रू फ्रेंड्स नेवर फॉरगेट, यानी सच्चे दोस्त कभी बोलते नहीं हैं। दे जस्ट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, वो समय लेते हैं समझने के लिए। द रैबिट लाफ्ड, जो खरगोश था वो हंसा। सजेस्टिंग दे शुड नेवर फाइट अगेन, और उसने जो है सुझाव दिया कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे।
एंड ऑलवेज स्टे यूनाइटेड, वो हमेशा जो है एकत्रित रहेंगे, साथ रहेंगे। द थ्री हेल्ड ईच अदर्स हैंड, तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा टाइटली यानी कसकर। एंड प्रॉमिस, वादा किया, तो टू रिमेन रॉयल फॉर एवर, और एक दूसरे से क्या किए, वादा किए कि वो क्या रहेंगे, रॉयल रहेंगे। रॉयल मतलब वफादार रहेंगे। ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स गैदर्ड, यानी सब जितने भी जानवर, जंगली जानवर, वो इकट्ठा हुए। गैदर मतलब इकट्ठा हुए। चीयर्ड, चीयर मतलब प्रशंसा करने लगे। कॉलिंग देम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप, यानी ये वो कहने लगे कि ये लोग क्या हैं, उदाहरण है, मिसाल है सच्ची दोस्ती के। द एलिफेंट सेड स्ट्रेंथ, स्पीड एंड विजडम टुगेदर मेक एवरी जर्नी ईजियर, यानी एलिफेंट ने कहा, तो एलिफेंट ने कहा, हाथी ने कहा, स्पीड यानी गति, स्ट्रेंथ यानी साहस, गति और बुद्धिमानी जब साथ में होता है तो हर जर्नी को आसान बना देता है। फ्रॉम दैट डे, यानी उस दिन से, दे शेयर एवरी मील्स, यानी वो शेयर करने लगे, साझा करने लगे, क्या, मील, खाना, हंसी खुशी रहने लगे, बातें जो हंसते, एवरी लाफ, हर मुस्कान, हर बातें, एंड एवरी एडवेंचर, यानी जो भी, एवरी एडवेंचर हैप्पीली, यानी जो भी एडवेंचर नई नई खोज करते थे, जो भी चीज़ें करते थे, वो सब शेयर करने लगे। द फॉरेस्ट इकोड विथ देयर जॉय, यानी जो जंगल है उनके जॉय से, यानी खुशी से, आनंद से, जो क्या इको यानी गूंजने लगा। द एंड देयर फ्रेंडशिप बिकम अ स्टोरी ऑफ जनरेशंस टू टेल, और उनकी जो दोस्ती हो गई वो बन गया क्या, कहानी, जनरेशंस टू टेल, यानी नई पीढ़ियों, मतलब जो पीढ़ियाँ उनको सिखाने के लिए, और वो कहानी, उनकी दोस्ती बन गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है। ट्रू फ्रेंडशिप इज़ नॉट अबाउट साइज और स्ट्रेंथ, जो सच्ची दोस्ती होती है वो आकार और साहस को नहीं, बट अबाउट हार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज, यानी वो होती है किस चीज़ पे, दिल से होती है, और एक समझदारी से, बोलते हैं ना, हमेशा समझदारी से होती है। एवरी मिस्टेक टीच फॉरगिवनेस, यानी हर गलती क्या सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है। एंड फॉरगिवनेस बिल्ड, और जो क्षमा है, माफ़ी है, वो बनाता है क्या, ब्रिज, पुल बिटवीन हार्ट वंस ब्रोकन, यानी जो दिल टूट जाता है, क्षमा उनके बीच क्या बनाता है, पुल बनाता है। स्टैंडिंग टुगेदर इन हार्ड टाइम, यानी खड़े रहना साथ में कठिन समय में, मेक्स फ्रेंडशिप शाइन ब्राइटर देन गोल्ड, वो क्या बनाता है, उस दोस्ती को चमकीला बनाता है गोल्ड के कंपैरिजन में। और विक्ट्री इटसेल्फ, और यह जो है अपने आप में एक जीत, बोलते हैं ना, जीत भी कहलाता है। ईच फ्रेंड ब्रिंग समथिंग स्पेशल, सब जो दोस्त हैं सबके पास जो बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ लाते हैं, समथिंग स्पेशल, कुछ नया लाते हैं विशेष रूप से। विजडम मतलब बुद्धिमानी, करेज साहस, और स्पीड यानी तेज। ऑल इक्वली प्रीसियस फॉर एवर, जो कि कीमती होता है हमेशा के लिए। फ्रेंडशिप स्टेज अलाइव, दोस्ती तब जीवित रहती है व्हेन, जब, केयर मतलब देखभाल, ट्रस्ट यानी विश्वास, एंड लव यानी प्रेम, ग्रो स्ट्रॉन्ग देन एनी फाइट और फियर, जब ये सब बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है किसी भी चीज़ से, मतलब लड़ने या फिर फियर से, तो पता ना कि ये सब जब आपका सब मजबूत रहेगा ना, सब तभी दोस्ती बनेगी। दोस्तों, अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हुई है तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर द वॉचिंग।